ऋषि, आपको बताया कि अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे। किस तरह की तैयारी और किस तरह से जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता? जी बिल्कुल आयुषी, आपकी तस्वीर तो इतनी खुशनुमा है जिसे देखने के लिए जो लोग हैं, दर्शक है, वो भी और खास तौर से बीजेपी समर्थित लोग होंगे, वो देखना चाह रहे होंगे। आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है इन्हीं ढोल नगाड़ों की वजह से। हम चाहेंगे थोड़ा सा अगर आप अलग हट करके तस्वीरें दिखाते हुए जो है अपनी बातों को रखें। और ये तब तक हम बीजेपी मुख्यालय की और कार्यालय की जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए तैयारियां किस तरह की है। तकरीबन हमने आपको 4 साढ़े 4 बजे भी तस्वीर दिखाई थी जब झंडे और बैनर उतर रहे थे, गाड़ियों से कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग रहा था। और देखिए अब तैयारी हो चुकी है और आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बैनर यहां पर बड़ा सा ये पोस्टर लगा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। और इसी के साथ देखिए हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर की जनता का हार्दिक अभिनंदन और आभार ये इस बैनर में लिखा हुआ है, क्योंकि जिस तरह की प्रचंड जीत एक तरह से हरियाणा के अंदर में हुई, जहां पर तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है बीजेपी, तो वहीं जम्मू कश्मीर में अगर ये कहे कि 29 सीटों के साथ विपक्ष में, आपको बताया 10 सालों के बाद ये चुनाव हुआ था, लेकिन वहां पर अपनी पकड़ और पैठ बनाने में कामयाब जो है। और एक बार फिर से चलिए हम सीधे रुख कर लेते हैं आयुषी का, हमारी संवाददाता जो है लगातार बीजेपी कार्यालय से जो है वो जुड़ी हुई है, पूरी जानकारी पहुंचा रही है। आयुषी, अभी बताइए आप क्या तस्वीर है, किस तरह से वहां पर तैयारियां जो है प्रधानमंत्री के आने की चल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी चुनाव लड़ना भी जानती है और जश्न मनाना भी जानती है, और उसी का उदाहरण जो है आज आपको बीजेपी मुख्यालय में नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी बैंड तैयार है यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत के लिए। किस तरीके से यहाँ पे आपको चारों तरफ बैंड नजर आ रहा होगा। यहाँ पे हर तरफ आपको बीजेपी का झंडा लिए हुए जो कार्यकर्ता है वो नाचते गाते नजर आएंगे, क्योंकि एक बड़ी जीत मिली है। ये जीत बेहद मायने रखती है बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस वक्त हर तरफ से बीजेपी को सिर्फ निराशा हाथ लग रही थी, और उस वक्त बीजेपी ने ये जो मुकाम है ये हासिल किया है। देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुर्सियां लग चुकी हैं और यहाँ पे शहजाद पूनेवाला हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। जी शहजाद जी, फाइनली जीत गए आप। हरियाणा में जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे और जो नतीजा फाइनल आया है, काफी अंतर है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी की जीत है। नरेंद्र मोदी जी मतलब जो भी वो कहते हैं वो डिलीवर करते हैं, इसीलिए बार बार हरियाणा हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, केंद्र की सरकार वो रिपीट एक तरफ। तो यहाँ पर आपको बताया कि क्योंकि प्रधानमंत्री का आना है, प्रोटोकॉल है, तो इस वजह से जैमर भी लगे और इसीलिए थोड़ा इशू आ रहा है, दिक्कतें आ रही हैं। हमारी संवाददाता लगातार वहां पर मौजूद। लेकिन देखिए यह हम आपको कुछ देर पहले की तस्वीरें, वैसे ऐसी ही तस्वीरें जो है अभी भी बीजेपी मुख्यालय में है, जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ और मंजीरों के साथ जो है खुशी और जश्न को मनाया जा रहा है। और ये देखिए ये हरियाणा के वो बुजुर्ग है जिन्होंने यहाँ पर वोट किया और बीजेपी का समर्थन किया। और देखिए बीजेपी एक बार फिर से तीसरी बार सत्ता में होने के लिए जा रही है। और आयुषी का एक बार फिर से हम यहां पर रुक कर लेते हैं। आयुषी, अपनी बातों को पूरा करिए। जी बिल्कुल, अभी हमने शहजाद पूनेवाला जी से बात की। उन्होंने कहा कि ये पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। जिस तरीके से मोदी मैजिक जो है वो हरियाणा में दिख रहा है। और साफ तौर पे एक तरफ मैं दूर से ही तस्वीर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि वहां जाने के बाद आवाज आने में दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं चारों तरफ आप सिर्फ जश्न का ही रंग। बिल्कुल आयुषी, हम चाहेंगे जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और जो बीजेपी का झंडा लेकर के हैं उनसे भी आप बातचीत करिए। मैं एक सवाल
कभी नाराज नहीं थे, केवल कुछ लोग झूठ की दुकान चला रहे थे। आज उनकी झूठ की दुकान और जलेबी की फैक्ट्री पर ताला लग गया है। उनकी देश के अंदर तो जलेबी लोग खा रहे हैं, उनके झूठ और झूठों की जलेबी की फैक्ट्री पर ताला। बीजेपी में जलेबियां छन रही हैं। बहुत अच्छी लगती है, मैं तो जलेबी खा रहा हूँ और बन रही है, यहाँ पे आज बन रही है। बहुत लोग लेकर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल बीजेपी ने साफ तौर पे इस जीत को स्वीकारा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की बात करें तो बीजेपी ने पहले से कोई जश्न की तैयारी नहीं की थी। और आपने सुना कि जलेबी जो है वो सब लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, हम शाम से दिखा भी रहे थे कि जलेबियां जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेता बना रहे हैं और वही जलेबी यहाँ पहुंची होगी। लोगों से बातचीत करिए आयुषी, जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, हम कार्यकर्ताओं से भी लगातार बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे देशभक्ति के गाने में जो महिलाएं हैं वो झूम रही हैं। आप झूम रही हैं, किस चीज का जश्न मना रही हैं? बीजेपी के जीतने का। तो बीजेपी जीतेगी तो फंसेंगे नहीं, पप्पू पोपट बन गया ना। हर बार उसको लगता है मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा, आखिर में हम ही जीते ना। वो जितनी फेक चीजें कर सकता है करता है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो काम करते हैं ना उन्हीं का नाम होता है। क्या लगता है हरियाणा में बीजेपी जो जीती है इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या होगी? सबसे बड़ी वजह है कि जो हमारे जाट वोटर हैं वहाँ पे वो क्या है कि वो सब आपस में लड़ मरे। और जो दूसरी कास्ट थी 3500 कास्ट थी, और इसका केजरीवाल का भी हाथ रहा, क्योंकि केजरीवाल ने कांग्रेस की वोट काटनी थी, बीजेपी की नहीं। और तो आप यहाँ पर सुन रहे थे कार्यकर्ताओं की जिस तरह से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी, उन्होंने कांग्रेस का वोट काट दिया है। लेकिन ये बात समझनी होगी, जो जातीय समीकरण है हरियाणा के अंदर में, कहीं ना कहीं जाट वोट बैंक बहुत ज्यादा सर्वोपरि हो जाता है। उसका एक अहम रोल होता है किसी को भी सत्ता में पहुंचाने के लिए, और इस बार वो चारों तरफ बटा हुआ नजर आया। चाहे हम आईएनएलडी की बात करें, जेजेपी की बात करें, या फिर हम कांग्रेस की बात करें। और चलिए एक बार फिर से हम आयुषी का रुख करते हैं। आयुषी, वहां पर कार्यकर्ताओं से आप बातचीत करिए। बिल्कुल, मैं उससे पहले एक दृश्य दिखाना चाहूँ। अब से कुछ प्रधान बिल्कुल, वहां पर नेटवर्क इशू है। जिस तरह से मैंने पहले भी अपने दर्शकों को जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे और प्रोटोकॉल के तहत, सुरक्षा के तहत, सिक्योरिटी के तहत जो है वहां पर जैमर भी लगाए गए हैं। और यही वजह है कि वहां से हमारी संवाददाता जो पूरी तस्वीर है वो अच्छे तरीके से नहीं दिखा पा रही है। वहां पर कुछ कुछ ऑब्जेक्शन जो है बीच बीच में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश है कि दर्शकों तक जो है बीजेपी मुख्यालय में अभी किस तरह से प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और क्या कुछ संबोधित करते हुए कहेंगे, वो तस्वीरें हम लगातार उनको दिखाते रहे। लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीरें जो है वो सामने